26 जुलाई हैप्पी कारगिल दिवस। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को शुभकामनाएं और जो शहीद हुए हैं उनको हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद। डिफेंस पर्सन्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वह चुनौती क्या है? जब वो जॉब करते हैं तो 18 से 20 साल की एज में वो डिफेंस ज्वाइन करते हैं। जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी जो एज होती है वो 40 से 50 साल की होती है। जो अधिकतर जो डेथ होती है वो 40 से 50 और 55 के बीच में होती है। तो अधिकतर जो रेशियो माना गया है वो डेथ का 40 से 50 साल का है। उनका वहाँ पे एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है जब वो सर्विंग करते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो कोई ग्रुप इंश्योरेंस नहीं रहता है, उनका कोई ग्रुप इंश्योरेंस नहीं रहता है, ना ही कोई प्रीमियम वो पे करते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उनके बच्चों की हायर एजुकेशंस, बच्चों के जो है मैरिज हो गया, घर बनाना में उनके पास बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लेते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन्स है 35 से 50 हज़ार के बीच में है, और आज एक अमूमन जो परिवार का जो खर्चा है वो लगभग 70 से 1 लाख के बीच में है। तो अगर उनके पास वो सर्विंग में रहते रहते 1 लाख रुपए अगर कमाते हैं और वहाँ पे उनको पास 1 करोड़ का टर्म प्लान होता है, लेकिन वो सर्विंग के रहते रहते भी अगर वो एक टर्म प्लान ले लें, एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो उनके परिवार सिक्योर होता है। अगर उनको कोई भी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनीज को वो 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, वो भी बिना कोई टैक्स दिए हुए। वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी के 15 से 20 दिन में, 1 महीने के अंदर वो पैसा उनको मिल जाता है। उस पैसे से वह अपने परिवार के जो भी जिम्मेदारी होती है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उनको 1 करोड़ रुपया मिलता है तो आज की डेट में अगर वो एफडी में भी अगर पैसे को अगर इन्वेस्ट करें, एफडी, पोस्ट ऑफिस जैसे सेफ में अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको पर माह जो है 50-55 हज़ार रुपये की एक इनकम शुरू हो जाती है। तो पेंशन्स और प्लस ये मिला के अगर 35 हज़ार रुपये में से भी अगर उनकी 50%, एक और भी उससे बड़ी परेशानी है कि वो जो पेंशन्स है वो भी आधी हो जाती है, यानी कि 50% पेंशन हो जाती है। तो अगर किसी को 35 हज़ार, अगर किसी को 50 हज़ार रुपये की अगर पेंशन मिलती है तो वो भी 25 हज़ार हो जाती है। तो अगर यहाँ से उसको 50-55 हज़ार रुपये पर मंथ अगर एफडी से मिल रहे हैं तो उसके परिवार को लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये की इनकम होती है मंथली। तो वो रेगुलर इनकम चलती रहती है, तो उनका परिवार का जो जिम्मेदारियां हैं वो कंप्लीट हो सकती है। उनके बच्चों की हायर एजुकेशन गोल पूरे कंप्लीट हो सकते हैं, बच्चों की मैरिज कंप्लीट हो सकती है। सर्विंग में रहते हुए अपना एक टर्म प्लान ज़रूर ले लें। अपना टर्म प्लान जो जीवन बीमा लेते हैं तो उस समय